जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी हम इस चैनल पर कोई भी सत्संग अपलोड करें तो आपको पता चल सके और आप उस सत्संग को सुन सकें। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। वीडियो, ऑडियो या लिखकर आपके लिखे हुए सत्संग को हम अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करके दूसरी संगत जी तक पहुंचाएंगे। संगत जी, मेरा आपसे निवेदन है, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो स्वच्छ वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। और संगत जी, आप जब भी सत्संग सुने तो आप सत्संग को पूरा ही सुने, आधा अधूरा सत्संग ना सुने, क्योंकि सत्संग में हमारे लिए गुरुजी ने ब्लेसिंग दी हुई होती हैं। और संगत जी, आज का सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का पावन मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब हम सत्संग सुनते हैं जो कि आंटी जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजा था। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय संगत जी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग 2 मार्च का सुबह 9 बजे शेयर करना चाहती हूँ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करते कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर देना मेरे सतगुरु जी। आप जी की अनंतम ब्लेसिस है गुरु जी। आप जी का शुक्राना आप हर वेले हर पल अंग संग होने का एहसास करांदे हो सच्चे पातशाह। जिथे भी जाइए आप अपनी ब्लेसिस देते हो। मैं अभी 2 दिन पहले ही बच्चों के पास चंडीगढ़ गए थे तो आपने रास्ते में भी ब्लेसिस दी। मैं जब भी अपने मन से आपको याद कर रही थी तो आप आगे पीछे गाड़ी 777 की ही मिलती रही, तो एकदम ही वो गाड़ी आती थी। एक दिन तो मेरे को दर्शन नहीं हुए ब्लेसिंग के, तो मैं सोचूंगी ये जो पीछे गाड़ी आ रही है ये गुरुजी की ही ब्लेसिस हो। तो संगत जी, आपने यकीन मानना कि मैं जब उस गाड़ी को देखा वो आगे को आई तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स मिली। शुक्राना मेरे मालिक आपके अंग संग रहने का। आप अपनी संगत को उसी टाइम दर्शन दे देते हो मेरे मालिक। आप जी की कृपा से बच्चों को घर ब्लेस हुआ। आपने बोला था कि बेटा मैं तेरे को बड़ी खुशखबरी दूंगा, मकान ब्लेस करूंगा, तो आपने वो ब्लेस किया। तो वहाँ हमने सत्संग करवाया, तो सुखमनी साहिब जी का पाठ करवाया। मेरे सतगुरु जी आप साथ साथ ही रहे। बहुत ही अच्छी तरह सुखमनी साहिब जी का पाठ मैंने खुद भी किया और बहुत ही आपकी ब्लेसिस मिली। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और अगला सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अब हम अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी की बच्ची बोल रही हूँ। शुक्राना गुरु जी। मैं अपने परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। माता पिता, आज शिवरात्रि के दिन है, आपका सालगिरह है।
हैप्पी शिवरात्रि माता पिता। और उसके बाद प्रभु और और मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी, आपको जय गुरु जी, और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। गुरु महाराज हैप्पी शिवरात्रि। और आज आपकी बेटी का भी बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। आपकी बच्ची का भी आज शादी हुई थी। गुरुजी आप मुझे सर, और मैं क्या बोलूं बाबा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। और हमारे मम्मी पापा का सालगिरह है। हैप्पी शिवरात्रि, हैप्पी शिवरात्रि। और संगत जी, आप सारे संगत परिवार को हैप्पी शिवरात्रि। आंटी जी आपको भी हैप्पी शिवरात्रि। और गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे माफ करिएगा गुरु जी। आज मैं बहुत ज्यादा अपसेट हूँ गुरु जी। आज का इतना इम्पोर्टेंट दिन है, हमारे परमपिता परमेश्वर का शिवरात्रि का व्रत है, और भोलेनाथ का दिन है, माता पार्वती का दिन है। और आपकी बेटी सुबह सुबह रोई है, और वो टाइम नहीं देखी संगत जी कि कितना बज रहा था। शायद 4, 4:30 या 5 बज रहा होगा संगत जी। और मैं क्या बताऊं, आज मैं बहुत अपसेट हूँ। मेरी हाथों में बहुत दर्द भी हो रहे हैं, पर मैं किसी तरह से जैसे तैसे करके भोलेनाथ मुझसे काम भी कर पाई किसी तरह से। क्योंकि और संगत जी मैं बोल रही हूँ कि इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, आपने मुझे संभाल लिया, बच्चों को संभाल लिया और आप रक्षा किए, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और मैं कल गुरुजी से अरदास की थी। कल पापा जी डॉक्टर के पास गए थे कि पापा जी का रिपोर्ट ठीक ठाक आए संगत जी। अल्ट्रासाउंड हुआ तो उनका रिपोर्ट ठीक था, और डॉक्टर ने बोला कि इनका दवाई चलेगा। वो जो चीज है बढ़ा हुआ है, लेकिन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि बुजुर्गों का सर्जरी नहीं होनी चाहिए संगत जी। तो डॉक्टर ने बोला कि दवाई चलेगा, तो दवाई से धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। इसके लिए गुरुजी शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और परमपिता परमेश्वर, आज कल एक मैसेज था संगत जी कि पुत्र कल सुबह सुबह नीचे उतरना तेरे लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना। तो मैं सुबह सुबह उठी ना संगत जी, जो घर का सिचुएशन संभालने के बाद में बच्चा सो गया 6-7 बजे तक, तो मैं नीचे उतरी, सब जगह इधर उधर ढूंढी ना कि पता नहीं मेरे लिए क्या स्पेशल विश है, क्या रखा हुआ से आज। तो संगत जी उस वक्त मुझे कुछ नहीं मिला, सब जगह घूम के चली आई। उसके बाद संगत जी मैं कल ही मिल्क बास्केट से ना फूलों का ऑर्डर था, बेलपत्र का ऑर्डर था। तो हमारी आंटी जी दूसरी जगह रहती हैं, तो यही एड्रेस पर, ये जो अपना एड्रेस है इस पर आया था। तो उसने बोला कि मेरे को पहुंचा जाओ। मैं बहुत परेशान थी, मेरे बहुत रोना आ रहा था, लेकिन चुपचाप होके, गुरुजी कहते हैं चुपचाप होके सहना पड़ता है, तो चुपचाप होके मुझे सहना है। तो उसके बाद मैं किसी तरह से काम करने के बाद नहाई, बाल वगैरह भी नहीं झाड़ी संगत जी। उसको फोन किया क्योंकि देखा कि 11 बजने वाला है, तो उसे पहुंचा दे क्योंकि पूजा पाठ का समय है। तो हम बोले कि गेट के पास आ जाते हैं, ऊपर हम नहीं चढ़ पाएंगे। तो उसने बोला कि हाँ आ जाओ। तो फोन की तो मैं बढ़ते गई, जैसे बढ़ी अपने गेट से बाहर रोड पे चली संगत जी। मुझे येलो कलर का चोला, येलो कलर का बटरफ्लाई एकदम क्यूट सा संगत जी मेरे पास से गुजरा, एकदम जैसे। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना है, मेरे गुरुजी मुझे आशीर्वाद दिए, इसके लिए शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बटरफ्लाई ठंडी में बहुत दिन के बाद दर्शन हुआ संगत जी, इसके लिए शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। और कल मैं मंदिर गई थी संगत जी, जहाँ शॉप है आंटी जी का, तो वहाँ गई थी। तो वहाँ 3 मोर का दर्शन हुआ संगत जी। गुरुजी का शुक्राना है, शुक्राना, अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना है संगत जी।
और संगत जी फिर उसके बाद संगत जी मैं आज सुबह का सत्संग सुनाती हूँ संगत जी कि कल मेरे बच्चे ने बोला था वो सारा सामान लिया था, मैं भी इस बार शिवरात्रि करूँगा। उसके बाद सारा सामान वो खुद लाया था अपने पैसे से। संगत जी उसने कहा कि मैं उसका क्या आदत है, वो अमृत वेला 4-5 बजे पूजा पाठ करता है। पता नहीं क्या कारण क्या नहीं कारण, हम बड़े सोए रहते हैं, बच्चा जगा रहता है रात में। गुरुजी से ये अरदास है, प्रभु उसकी रूटीन भी ठीक कीजिए। शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। तो संगत जी शायद मैं तो शुक्राना है गुरुजी, शुक्राना। तो और संगत जी बच्चे उठ गए, गुरुजी महाराज मुझे किसी तरह से सत्संग शेयर करवाइए। उस कमरे में उठ गए हैं, बहुत मुश्किल से मैं बैठी हूँ कि आज के शुक्राना गुरुजी का हुक्म है डेली शुक्राना करने के लिए। शुक्राना गुरुजी। तो उसने सुबह उठा तो उसने बोला 4 बजे कि मेरे कमरे से बाथरूम नाना जी क्यों गए। उसके बाद यही बहाना था संगत जी। उसके बाद उसने उठा और चाकू लिया था, चाकू फ्रिज में मार रहा था। उसके बाद कहा मेरे कमरे पे आ। फिर अपने आप को भोंक रहा था, कभी गले पर, पैर पे, पैंट में भोंक रहा था। संगत जी गुरुजी शुक्राना उसके बचाए, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। और उसके बाद उसने मेरी हथेली पर भी लगाया, 3 जगह मुझे भी लगी है संगत जी, और 1 जगह हथेली में ज्यादा लगी है जो दर्द हो रही है। तो कोई बात नहीं संगत जी, आप अपने बच्चों की सदा रक्षा करना, सदा कृपा करना। उसके बाद मैं बोली आज बहुत पवित्र दिन है, ओम नमः शिवाय करो, ओम नमः शिवाय। तुझे जो देना चाहा तो वो तूने नहीं दिया, भगवान क्या करेंगे। जो हर कोई मुझे बोल जाता है कि ये मेरा घर है, ये तो मैं जी कोई भी बेइज्जत कर देता है। संगत जी गुरु जी से अरदास, प्रभु अपने बच्चों को खुशियाँ दीजिए, उसको जो चाहिए वो दीजिए। उसका दिल टूट जाता है, कोई कुछ बोलता है तो उसे घर बोले कीजिए बाबा, उसको अपना घर में रहना है। वो बोलता है मैं पापा के पास रहूंगा, बहुत रोता है, बहुत रो रहा है। मुझे उससे तो उसका दुख नहीं देखा गया। और गुरुजी कहते हैं तू बता तेरे दुख के समय में कोई साथ है। ये सच है संगत जी, मेरे दुख की तकलीफ के समय में कोई मेरे साथ नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि मुझसे दर्द को समझता नहीं, सिर्फ मेरे प्रभु समझते हैं, मेरे गुरुजी महाराज समझते हैं, वही मुझे संभाल रहे हैं। गुरुजी से अरदास है अपने बेटे को ठीक कर दो बाबा। आपका बच्चा स्कूल में घर से बाहर भी नहीं जाता, खेलता कूदता भी नहीं, स्कूल भी नहीं जा रहा। आप स्कूल में एडमिशन कराओ और पढ़ाई करवाओ पापा, और उसको खुशियाँ ब्लेस कीजिए पापा, खुशियाँ ब्लेस कीजिए, वो खुश रहे पापा। आपकी बच्ची मेरा जीने का वही सहारा है पापा, आपका नाते। आप अपने बच्चे को ठीक कर दीजिए बाबा, उसके दुख तकलीफ मुझे देखी नहीं जाती पापा, आप उसे ठीक कर दीजिए। संगत जी आप भी अरदास कीजिए बच्ची का तबीयत ठीक हो जाए। आज मुझे समझ भोग रहा था, अपने गले पे, घुटने में, सब जगह भोग रहा था, अपने पैंट भी छेदा कर दिया। संगत जी आप गुरु जी से अरदास करें कि जो भी नेगेटिविटी है उसे आप निकालिए प्रभु, उसे निकालिए और सारी परेशानियों को दुख दूर हो जाए, कष्ट को दूर हो जाए प्रभु। और बालक 9 महीने से बहुत कष्ट में है और बहुत रोता है, बहुत रोने लगता है। और मुझसे बोला संगत जी कि मम्मा तुम्हारा अपना घर है, तुमने मुझे हर जगह भटका के रखा है। संगत जी अगर लाइफ में ऐसी परेशानियां होती है तो इंसान क्या करे, मायके में ही तो रहता है। पहले मैं भाई के पास रहती थी, अब मैं वहाँ से मम्मा गुजर गई तो मैं सिस्टर गुड़गांव में रहने लगी, सिस्टर के घर पे रहती हूँ, उनका फ्लैट में रहती हूँ। तो ये तो हमारी मजबूरी है संगत जी, कि बच्ची को लेकर कहाँ जाए, लेकिन बच्ची नहीं समझती संगत जी, वो तकलीफ में और उसका दिल, ये वजह बात सही है संगत जी, कोई ना कोई कुछ बोल देता है तो बच्चा हुआ है दिल पे ले लेता है। गुरु जी से ये अरदास है संगत जी, आप भी अरदास करें कि बच्चे का जो हक है, जो खुशियाँ हैं उसे प्रभु आप ब्लेस कीजिए, उसे आप कृपा का हाथ रख दीजिए, कृपा का हाथ रख दीजिए। और आपकी बेटी बहुत परेशान है संगत जी। और क्या हुआ संगत जी, मेरे हाथ में 3 जगह लगे हैं और जो हथेली है ना उसमें बहुत ज्यादा लगे हैं, ब्लड भी गिरने लगा, पर मैंने अपना दर्द नहीं देखा, बस मन ही मन गुरुजी से, गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ, आपकी जरूरत है,
गुरुजी आ जाओ, गुरुजी आ जाओ। फिर मैं बोली आज महादेव का दिन है, आज भोलेनाथ का दिन है, आज शिवरात्रि है, आप भगवान का नाम लो सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह से कम से कम ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलने लगे संगत जी। उसके बाद खड़े रहे, अपने दर्द को नहीं देखे संगत जी, और रोते 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 वो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जपने लगे। भगवान ने उसे सुला दिया, सो गया। उसके बाद जाके शांत हुआ संगत जी। तो शाम में उठा, जब मैं सोची सारा पूजा वूजा करना था तो थोड़ा लेट हो गया संगत जी, सत्संग शेयर नहीं कर पाए, इसी कारण बस मुझे सत्संग में दिक्कत हो गया शेयर करने में। और वो उसका उठने का टाइम हो गया, उठ गया, फिर मुझे रोकना पड़ गया, क्योंकि उसके बाद संगत जी और गुरु जी कहते थे कि आज मैं शिव परिवार तेरे संग घर आऊंगा बेटा, तुझे आशीर्वाद दूंगी। संगत जी ये बात सच है। जैसे मैं पूजा करने लगी, उसके बाद मैं गई जहाँ हमारी सोसाइटी के बगल में पेंट के पास शिवलिंग सब है, पूजा होता है, मंदिर है। तो मैं सोची ज़्यादा दूर तो नहीं जा सकती हूँ, घर में मैं करती, और सोची गुरु जी का हुक्म था कि शिवलिंग पे जल अर्पण करो, और कुछ बताया गया था संगत जी, मैं बाद में शेयर करूँगी कि कुछ डाल के जल में एक लोटा घर से ले जाओ और एक बाहर से लेके शिवलिंग को पहले धोकर साफ करना, उसके बाद भगवान का पहले सब बढ़िया से धो धा के फिर जल अर्पण करना, उस जल को छान के लाना है और घर में छींटना है। संगत जी ज़्यादा तो नहीं मिली, थोड़ी सी मिली, तो मैं उसके कमरे में छिड़काव करती, उसके सर पे छिड़काव करती, और जो भी नेगेटिविटी रहती है उसे भगवान भगा देते हैं। संगत जी मैं बढ़िया से बाद में मैं डिटेल में बताऊंगी। उसके बाद ये कि संगत जी, उसके बाद मैं देखी कि संगत जी सरप्राइज हो गई। बाबा कहते थे तुझे सरप्राइज मिलेगा। संगत जी ये मुझे नहीं पता था कि जहाँ मैं पूजा कर रही थी और मैं उसी वक्त पूजा की, और जैसे उठी मैं, दो अंकल थे, दो अंकल थे। एक अंकल व्हाइट कपड़े पहने थे, वो अंकल भी व्हाइट कपड़े पहने थे, और मेरे हाथ में हलवा प्रसाद दिए। मैं अंदर गुरु जी का शुक्राना की, गुरु जी आप हो, और शुक्राना गुरु जी, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और फिर अंकल जी, एक अंकल और दिए, एक दो नहीं, हम बोले अंकल जी मेरी बेटी के लिए तो एक दो ने फिर दिए प्रसाद, मैं दोनों ले आई शंकर हुए। तो इसके लिए शुक्राना है, शुक्राना है परमपिता परमेश्वर। मैं कहीं नहीं जा सकी तो भगवान ने मुझे उसी जगह मंदिर में ही मुझे प्रसाद ब्लेस किए, इसीलिए शुक्राना शुक्राना। आज के दिन बहुत बड़ा कोई कष्ट था संगत जी, जो मेरे छोटे में काटे संगत जी। गुरु जी का कहते हैं कि एक ही पुत्र, तेरा पिछला जो कर्म था ना संगत जी बहुत माड़ा था, इसी कारण जो कटवा रहे हैं प्रभु तो कष्ट हो रहा है। तो इसके लिए शुक्राना कर बेटा, शुक्राना शुक्राना कर, जो छोटे ने ये कष्ट को लिए। और एक मैसेज था संगत जी कि आज सारे कष्ट दुख दूर हो गए संगत जी। तो शुक्राना है गुरु महाराज का, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और संगत जी अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा, और मुझे क्षमा कर दीजिएगा। सत्संग तो बहुत सारे हैं संगत जी, बहुत कुछ बोलना है। गुरु जी का हुक्म है कि हर पल शुक्राना कर, जितना शुक्राना करेगी बेटी उतना दुख मुक जाएगा। और एक सत्संग था संगत जी, मैं थोड़ा थोड़ा करके सुन पाई, कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि आज व्रत का भी दिन था और मेरे हाथों में चोट लगी, तबीयत तो ऐसे खराब चल रहा है, पता नहीं कौन से कष्ट कट रहे हैं, भगवान की लीला भगवान ही जाने। तो लास्ट में उस मैसेज में था कि जो तेरा है वो तेरा ही रहेगा पुत्र जी, और उसके बाद जो चीज़ें हैं और तेरी जो अमानत है उसे मैं बहुत संभाल के रखा हूँ, और तेरा जो है वो तेरे पास आएगा। तो गुरु जी का शुक्राना है, शुक्राना है, शुक्राना अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना। और मैं सत्संग भी आराम करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। माफ करना संगत जी, माफ करिएगा गुरु जी। बगल में मेरी सोसाइटी बन रही है, ठक ठक कर, घर में भी आवाज आती रहती है कंटिन्यू संगत जी। और मैं अभी लॉबी में जाके, क्योंकि बच्चा जगा हुआ है तो सत्संग मुझे पूरा करना था संगत जी। तो गुरु जी को आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम, और कुछ भूल चूक हो जाए आपके बच्चे से तो आप क्षमा कीजिए गुरु महाराज। अपनी नादान बेटी को क्षमा कीजिएगा, और आप अपने बच्चे को, अपनी नाती को और अपनी बेटी को आप ही को संभालना है। बाबा हर पल मेरे साथ रहो, हर पल सारी संगत के साथ रहो।
अपनी बेटी की, अपनी नाती को बहुत जरूरत है आपकी। अभी आप हमारे साथ रहो, हर पल मेरे साथ रहो बाबा, हर पल साथ रहो, नाती के साथ रहो। और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी, जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी आपको जय गुरु जी। मुझे सत्संग शेयर करने में कुछ रोकना पड़ा, आंटी जी मुझे माफ करिएगा। आप सब कुछ सही करके सत्संग शेयर कर दीजिएगा आंटी जी। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए मुझे माफ करिएगा आंटी जी। और गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और सारी संगत जी को हैप्पी शिवरात्रि। और क्या बोलूं संगत जी, और नए दूसरे सत्संग की तैयारी में करूंगी संगत जी। बहुत कुछ बोलना है पर मैं आज नहीं कर पाई, इसके लिए मुझे आप गुरु जी मुझे माफ करिएगा। संगत जी आप भी माफ करिएगा मुझे, मेरे भूल चूक को। आप शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अनशंग रहने का शुक्राना। भूल चूक जो हो जाए उसके लिए क्षमा करे प्रभु। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को मैं आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।